बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एशियाज लार्जेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी। लाखों बच्चे तो आंखों में सपना लेकर के सजो करके आते तो हैं कि मुझे इस महामना की बगिया में आना है, महामना के दत्तक पुत्र के तौर पे आना है, लेकिन उनमें से बस कुछ ही बच्चों का यह सपना पूरा हो पाता है। जी हां, इस गेट के अंदर घुसने के लिए, ये महामना की आप मूर्ति देख रहे होंगे, इस गेट के अंदर घुसने के लिए बहुत सारे बच्चों का एक सपना रहता है, और वो सपना साकार होता है एक प्रक्रिया के तहत, एक प्रोसेस के तहत, और वो प्रोसेस रहता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस, जो कि बीएचयू समर्थ पोर्टल के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। क्या है ये बीएचयू समर्थ पोर्टल, कैसे कंडक्ट होता है ये एडमिशन प्रोसेस, इस पे मैं एक वीडियो आज बना रहा हूं, और एक वीडियो जब आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा और जब फेज 1 स्टार्ट होगा तब मैं आपको बना के दूंगा, मतलब यहां से लगभग जून के बाद। लेकिन ये प्रोसेस आपको अभी जानना जरूरी है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, और आप अपनी तैयारी को और अपने सपने को पाने के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मैं अमित तिवारी, आप सभी लोगों का पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का मेंटर। आज बेसिकली बीएचयू के कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू हॉस्टल अलॉटमेंट तक की बात करूंगा। ठीक है, तो उससे पहले वीडियो को पॉज कीजिए, और जिन जिन बच्चों का ड्रीम यूनिवर्सिटी है बीएचयू, तो आप बीएचयू नीचे लिखिए, हार्ट बनाइए, और किस कोर्स में जाना चाहते हैं वो बताइए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके एडमिशन प्रोसेस की। तो बीएचयू का एडमिशन प्रोसेस जो स्टार्ट होता है वो सबसे पहले स्टार्ट होता है आपके सीयूईटी यूजी के फॉर्म फिलिंग से। सबसे पहले आपको सीयूईटी यूजी का फॉर्म भरना पड़ता है। उस फॉर्म में आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, बीए कर रहे हैं तो जनरल टेस्ट लैंग्वेज देना होगा, बीए एलएलबी के लिए जनरल टेस्ट लैंग्वेज देना होगा, बीएससी के लिए 3 डोमेन देने होंगे, साइंस के 3 डोमेन देने होंगे। ठीक है, आपको अगर एग्रीकल्चर जाना होगा तो पीसीएम, पीसीबी या फिर एबीसी आपको कुछ भी देना पड़ेगा। तो ये आपके कॉम्बिनेशन होंगे। उसके बाद आपका एग्जाम कंडक्ट होता है। कंडक्ट होने के बाद समर्थ पोर्टल आता है, और समर्थ पोर्टल पे बीएचयू समर्थ पोर्टल है, उस पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। फिर आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है, और रिजल्ट डिक्लेयर के बाद आपको प्रेफरेंस भरना पड़ता है। उसी समर्थ पोर्टल पे बेसिकली आपको प्रेफरेंस भरना पड़ता है। जैसे मान लो कि बीएचयू में मुझे क्या क्या प्रेफरेंस भरना पड़ा। मान लो मुझे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं बीएचयू फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस। अच्छा, बीएचयू में कितने कॉलेजेस हैं, कितने फैकल्टीज हैं, क्या क्या सीट मैट्रिक्स है, जानना है तो कमेंट सेक्शन भर दो। 30 से ज्यादा कमेंट रहेगा तभी मैं तुमको बताऊंगा कि सीट मैट्रिक्स क्या है, कितने कॉलेजेस हैं, कितने फैकल्टी हैं, ठीक है, किस कोर्स के लिए क्या क्या सीट्स है, तभी बताऊंगा। तो मान लो एफएमसी से मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लिखा। ठीक है, चलो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लिखा, मेरा पहला प्रेफरेंस रहा। दूसरा प्रेफरेंस मैंने रखा बीएचयू में पेड सीट। ठीक है, यहां से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रखा। ठीक है, तीसरा मैंने बीएचयू डीएवी से, ठीक है, रेगुलर सीट पे मैंने क्या रखा, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रखा। ठीक है, ये मैंने रखा। ठीक है, मान लो मैंने प्रेफरेंस रख दिया। तो प्रेफरेंस भरने के बाद आपका मेरिट के हिसाब से कोर्स अलॉट होता है। मान लो मुझे कौन सा कोर्स अलॉट हुआ, मान लो बीएचयू पेड सीट मुझे अलॉट हुआ। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, अब कोर्स को या तो आप रिजेक्ट कर दीजिए, करेंगे नहीं क्योंकि आपको तो जाना ही है, या फिर आप एक्सेप्ट कर लीजिए। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपको कुछ फी पेमेंट करना पड़ेगा, आपको फी पेमेंट करना होगा। एक्सेप्ट करने के बाद आप उसको या तो फ्रीज कर सकते हैं कि मुझे यहीं तक जाना है, या फिर अगर इसके ऊपर के प्रेफरेंस को आपको, अगर इसके ऊपर के प्रेफरेंस को भी आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपग्रेड पे डालना पड़ेगा। आप अपग्रेड पे क्लिक कर देंगे तो फिर क्या होगा, फिर आपको ऑनर्स अलॉट तो हो जाता है, फिर आपको बाद में कॉम्बिनेशन अलॉट होता है। ठीक है, अपग्रेड के बाद अगर मान लो पहला अपग्रेड होकर के मिल गया तुमको, ठीक है, यहां पे मान लो तुमको पहला अपग्रेड करके मिल गया तो फी एडजस्ट वगैरह हो जाता है, और फिर आगे कुछ नहीं करना पड़ता। आगे फिर आपको मिलता है आपका कॉम्बिनेशन। ठीक है, उसके बाद आपका हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया चालू होती है, और हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया चालू हो जाती है, और उसके बाद बेसिकली आपका एडमिशन लेटर जनरेट होता है। आपको यहाँ पे काउंसलिंग के लिए आना पड़ता है। काउंसलिंग के लिए आप यहाँ पे आते हैं हॉस्टल जनरेशन से पहले। ठीक है, मतलब कि आप काउंसलिंग के लिए आए विद इन 1 2 3 लास्ट ईयर, तो 1-2 दिन के अंदर आपको हॉस्टल अलॉट कर दिया गया था। तो ये आपका कंप्लीट क्या है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस है। अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का आपका सपना है, तो वो सपना कैसे साकार होगा ये भी आपको जानना होगा। तो उसके लिए हमारा योद्धा बैच जो है वो चल रहा है। आपको पता है कि हमारे यहाँ से हजारों बच्चों का जो है सिलेक्शन हुआ है। तो आप भी अगर उस श्रेणी में, उस राइजिंग स्टार की कैटेगरी में फॉलो इन करना चाहते
चाहते हैं तो योद्धा बैच से जुड़ जाइए। सबसे जरूरी चीज है कि आपके पास प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए और आपके पास बैकलॉग नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करें, 17 मार्च से क्लासेस चल रही हैं, उससे पहले इनरोल कर लें ताकि आपके पास बैकलॉग ना रहे, क्योंकि 1-2 क्लासेस के बैकलॉग हो सकते हैं, 1 महीने के बैकलॉग्स को आप क्लियर नहीं कर सकते हैं। बाकी आप अगला किस यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर वीडियो लेकर के आऊंगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।